So hello friends, now we are going to start the next topic, that is earthwork in canal और इरिगेशन चैनल। ठीक है, यानी कि कैनाल या इरिगेशन चैनल के अंदर वही जैसे फिलिंग की क्वांटिटी या फिर जैसे कटिंग की क्वांटिटी जैसे क्या है कि हमें निकालनी है। ठीक है, जिस तरह रोड के क्वेश्चन थे लगभग उसी टाइप से ही हैं। ठीक है, कुछ एडिशनल टर्म्स हैं वो जैसे पहले जैसे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे चैनल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि आप देख रहे हैं, जैसे ये वाली चैनल है, ये टोटली जैसे कटिंग में है, ये टोटली जैसे कटिंग में है। ठीक है, ये जैसे क्या है कि इसमें कटिंग का भी कार्य है और ये जैसे फिलिंग का भी कार्य है, ये बैंक्स बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये जैसे बैंक्स है दोनों। ठीक है, और ये बैंक विड्थ कहलाती है। ठीक है, ये बैंक विड्थ है, ये जैसे क्या है कि बेड कहलाती है, ये बेड विड्थ है। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे ये एडिशनल टर्म्स हैं इसमें। अच्छा, एक फुल सप्लाई डेप्थ और एक फ्री बोर्ड, जैसे दो टर्म्स और जैसे हम यूज करेंगे। फुल सप्लाई डेप्थ क्या है भाई, जो जैसे क्या है कि डेप्थ पानी का फ्लो, जैसे क्या है कि जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, भाई हम मानते हैं ये जैसे क्या है कि फुल सप्लाई डेप्थ हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई इतना पानी तो जैसे क्या है कि होना चाहिए चैनल के अंदर। ठीक है, पर इमरजेंसी के लिए जब जैसे बाढ़ वगैरह जैसे आ जाए या कुछ और जैसे क्या है कि इमरजेंसी केसेस के अंदर उसके लिए हम एडिशनल फ्री बोर्ड जैसे क्या है कि और उसका प्रोविजन रखा जाता है। तो टोटल जैसे चैनल की डेप्थ वो जैसे होनी चाहिए हमेशा फ्री बोर्ड प्लस ये फुल सप्लाई डेप्थ, इन दोनों के जोड़ के बराबर चैनल की डेप्थ हमें जरूर जरूर जैसे गिवन मतलब होनी चाहिए, प्रोविजन जैसे होना चाहिए। ठीक है, तो वही उसके अनुसार ही जैसे क्या है कि हम क्वांटिटी ऑफ फिलिंग और ये जैसे क्या है कि एक्सक्वेशन की जैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, फिर जैसे ये इन पर जैसे आएंगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क ऑफ एन इरिगेशन चैनल विद द फॉलोइंग डाटा इन ट्यूबुलर फॉर्म। द बेड विड्थ 5 मीटर, बेड विड्थ आपको गिवन है 5 मीटर जैसे लेनी है। टॉप बैंक विड्थ ऑफ लेफ्ट एंड राइट बैंक, ये जैसे क्या है कि ये लेफ्ट बैंक है ये राइट बैंक है, इनकी टॉप विड्थ जैसे वो है आपकी 2 मीटर। ठीक है, दोनों की ये अलग अलग भी हो सकती है क्वेश्चन में, ये एक जैसी भी हो सकती है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं इसमें दोनों ही जैसे टॉप विड्थ बैंक की 2 मीटर है। फिर है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ बेड 1/3000। ठीक है, तो ये जैसे बेड है, बेड में हमेशा क्या है कि चैनल में थोड़ा स्लोप रखा जाता है। अच्छा, चैनल में चाहे गिवन हो या ना हो, हमेशा उसमें आप ये मान के चलेंगे कि अपवार्ड जैसे स्लोप कभी नहीं होता, हमेशा डाउनवर्ड स्लोप जैसे उसको हम कंसीडर करते हैं। ये मतलब उसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों, क्योंकि जैसे पानी का फ्लो अंडर ग्रेविटी होता है। ठीक है, हाइट से जैसे नीचे की तरफ, तो हमेशा जैसे क्या है कि जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगी तो उसमें जैसे क्या है कि डाउनवर्ड स्लोप जैसे होगा। इसमें स्लोप गिवन है आपको 1/3000 का। ठीक है, साइड स्लोप इन कटिंग 1:1। ठीक है, साइड स्लोप इन कटिंग, जो पोर्शन कटिंग में है उसमें जैसे साइड्स है उसमें जैसे स्लोप है वो आपका 1:1 का है, मतलब हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी दोनों डिस्टेंस जैसे क्या है कि 1:1 है, यानी कि ये इस टाइप से स्लोप है, ये वर्टिकल भी 1 और हॉरिजेंटल भी जैसे क्या है कि 1। ठीक है, 1:1 का जैसे स्लोप है। साइड स्लोप इन फिलिंग, ये जैसे फिलिंग है तो इसमें जैसे क्या है कि ये स्लोप आपका 1.5:1 का है, जिसका मतलब ये है कि ये जो स्लोप है भाई वर्टिकली तो 1 है और हॉरिजेंटली कितनी डिस्टेंस है फिर ये 1.5। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आपका स्लोप है। फुल, ये आगे कहता है फुल सप्लाई डेप्थ 1 मीटर, फुल सप्लाई डेप्थ जो पानी की जो हमें रखनी है। ठीक है, जो आपने आमतौर पर जैसे जो रखी जानी जरूर चाहिए, जिसके लिए जैसे चैनल डिजाइन है वो जैसे आपकी 1 मीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ बैंक अबव फुल सप्लाई डेप्थ,
या फ्री बोर्ड। भाई ये फुल सप्लाई डेप्थ तो आपकी 1 मीटर है, इसके ऊपर एडिशनल प्रोविजन जो हमें रखना है फॉर इमरजेंसी पीरियड, उसको जिसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं, वो है 0.6 मीटर। RL ऑफ बेड एट RD0 इज इक्वल टू 395.5। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है RD0 पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर जो नेचुरल सरफेस लेवल है, नहीं जो बेड लेवल है, मतलब इसका जो लेवल है ये वाला जैसे लेवल, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर बेड का लेवल है 395.0। तो नेचुरल सरफेस लेवल अलोंग अलाइनमेंट आर ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। जैसे कि रोड में होता था भाई ये RD है 0 मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, RD 300 मीन्स 300 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, RD 600 मीन्स 600 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस टाइप से ये डिफरेंट RD है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग जैसे नेचुरल सरफेस लेवल है ये वाला लेवल, जैसे ये वाला लेवल, ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल भाई 0 पर, जैसे ये 0 पर भाई यहाँ का जो सर्वे का जैसे लेवल करते हैं, जो यहाँ का जैसे लेवल हमारा है वो 397.5, ठीक है, 300 पर, यानी कि यहाँ पर जो लेवल है ये जैसे क्या है कि वो है हमारा 397। तो अलग अलग जैसे क्या है कि ये नेचुरल सरफेस जैसे लेवल गिवन है, ठीक है, और जो ये बेड लेवल है केवल जैसे स्टार्टिंग पर ही गिवन है, ठीक है। तो अब जैसे जिस तरह रोड में हम टेबल बनाते थे उस तरह टाइप से टेबल जैसे हमने बनाई है, ये RD है और ये नेचुरल सरफेस लेवल, ये वाले जैसे लेवल सामने ये 0 पर इतना, 300 पर इतना, वो जैसे हमने ये पहले की तरह जैसे लिखा है। फिर यहाँ पर है बेड लेवल, ठीक है, तो बेड लेवल जैसे ये है आपके स्टार्टिंग का केवल गिवन है 395.5, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आगे फिर ये हमने निकाले हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन शुरू हो गए, ये हमने खुद निकाले हैं। मतलब कैसे भाई, जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है 1/3000 है, ठीक है, यानी कि हर एक मीटर में, हर एक 3000 मीटर में जैसे इस टाइप से ओरिजिनल डिस्टेंस जैसे 3000 है, तो उसमें जैसे वर्टिकली 1 मीटर जैसे लेवल आता है, ठीक है। और ये जैसे डिस्टेंस 300 होगी, 300 यहाँ से यहाँ तक जैसे डिस्टेंस 300 है, तो कितना कैसे निकालेंगे, 1/3000 इंटू 300, ठीक है। तो ये जैसे 1/10 यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो जैसे क्या है कि बेड के लेवल में जो जैसे नीचे ड्रॉप आएगा वो 0.1 मीटर का होगा। तो वही किया है, यहाँ 395.5 है, तो 300 का जैसा हम निकाल सकते हैं कितना आएगा 395.4, ठीक है। इसी टाइप से इसके और इसके बीच में भी डिस्टेंस है 300 मीटर है, तो यहाँ जितना 395.4 है तो यहाँ 395.3 है, इसी तरह 395.2 है, 395.1 है, यानी कि 0.1 मीटर हम जैसे घटाते चले गए, ठीक है। उसके पश्चात डेप्थ ऑफ कटिंग और डेप्थ ऑफ फिलिंग है, ठीक है। अच्छा, जो रोड का क्वेश्चन था उसमें जैसे हम पहले भाई जैसे क्या है कि ये रोड आपकी फिलिंग में है या कटिंग में है, तो उसमें हम नेचुरल सरफेस लेवल को और फॉर्मेशन लेवल को कंपेयर करते थे, ठीक है। फॉर्मेशन लेवल मतलब जिस लेवल पर रोड सरफेस जैसे होता था उसको, ठीक है, मैच करते थे, उसी के अनुसार हम बोलते थे भाई कटिंग में है या फिलिंग में। इसमें जैसे है हम नेचुरल सरफेस लेवल को और बेड लेवल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाली जो बेड है उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जैसे क्या है कि बेड नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे वो क्या है कि कटिंग में है, अगर बेड नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर में है तो हम बोलेंगे उसको ये जैसे फिलिंग में है, ठीक है। तो वो हमारा जैसे इसमें क्राइटेरिया है। तो अब ये है यहाँ नेचुरल सरफेस लेवल है 397.5, ये है 395.5, यानी कि ये बेड नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसमें से हमने ये घटाया, जैसे ये क्या है 2 मीटर, ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कटिंग जैसे 2 मीटर। इसी टाइप से यहाँ 397, 395.4, ये भी जैसे नीचे है, ये भी कटिंग 1.6 मीटर, इसमें से ये घटाया। इसी तरह ये 96.5 है, ये 95.3 है, ये जैसे इससे कम है 1.2, ठीक है। जैसे ये दोनों जैसे समान है
तो ये जैसे हम बोल लेंगे ना कटिंग में ना जैसे फिलिंग में, यहाँ जैसे 0 जैसे कटिंग है, ये 394.5 है और ये 394.8 है। ये जैसे ऊपर है, बेड लेवल ऊपर है नेचुरल सरफेस लेवल से, तो हम बोलेंगे ये फिलिंग में है। तो डेप्थ ऑफ फिलिंग जैसे हमने यहाँ पर रख दिया 0.3 मीटर, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो इस टाइप से हमने भाई डेप्थ ऑफ कटिंग और डेप्थ ऑफ फिलिंग जैसे क्या है कि हम निकालते हैं, ठीक है। उसके पश्चात हम जैसे क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करेंगे और जैसे एरिया ऑफ फिलिंग और एरिया ऑफ कटिंग जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। सबसे पहले RD 0 हम क्या करते हैं, बहुत ये जैसे सबसे पहले बेड बनाएंगे हम, ठीक है। एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे 5 मीटर, ठीक है। जो बेड विड्थ है वो जैसे हमारी 5 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन 5 मीटर के बराबर जैसे हम खींच देंगे, ठीक है। और फिर जैसे क्या है कि नेचुरल सरफेस लेवल है वो क्या है 2 मीटर ऊपर है। यहाँ जैसे क्या है कि डेप्थ ऑफ कटिंग जो है 2 मीटर है, मतलब बेड से 2 मीटर ऊपर है नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। तो हम यहाँ से ऊपर 2 मीटर ऊपर जैसे क्या है कि ऐसे इधर भी और इधर भी नेचुरल सरफेस लेवल को दिखाने के लिए लाइन खींच देंगे, ठीक है। और इसको एक स्लोपिंग लाइन जैसे दिखा देंगे इधर भी, ठीक है, जिसका साइड स्लोप आपको गिवन है, ठीक है। साइड स्लोप कटिंग में कितना लेना है आपको, साइड स्लोप कितना लेना है 1:1 का, ठीक है। तो ये जैसे 1:1 का लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये जैसे इसको दिखा दिया 2 मीटर का। अब ऊपर देखना है कि ऊपर जैसे हमने बर्म ये साइड में जैसे क्या है कि दोनों तरफ बैंक्स प्रोवाइड नहीं किया, ना इधर ना इधर। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो कैनाल की जो डेप्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड, ठीक है। तो वो जैसे क्या है कि ऑलरेडी जैसे ये 2 मीटर है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें ये साइड में बैंक जैसे क्या है कि प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें हमेशा यही देखना है फुल सप्लाई डेप्थ प्लस जैसे क्या है कि फ्री बोर्ड, इसका प्रोविजन जैसे हमें होना चाहिए, ठीक है। तो फुल सप्लाई ये जैसे आपका है कितना, फुल सप्लाई डेप्थ 1 मीटर और ये है 0.6 मीटर, ठीक है। फ्री बोर्ड जो है 0.6 मीटर है, ठीक है। तो दोनों को हम जैसे क्या है कि ऐड कर देंगे, ये जैसे फ्री बोर्ड 0.6 मीटर है, दोनों को ऐड करेंगे 1.6 मीटर जैसे आता है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास 2 मीटर है डेप्थ, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि भाई ये तो लेवल रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नेचुरल सरफेस लेवल है सो है ही, तो हमें कम से कम बेड वो साइड में जैसे बैंक्स प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों तरफ, सीधा जैसे इसको ही जैसे क्या है कि एक्सक्वेट करना है। डेप्थ हमेशा जैसे तो ये जैसे हमें मेंटेन करनी ही पड़ेगी, डेप्थ ये 2 मीटर ही जैसे इसको लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ कटिंग, फिर इसका जैसे हम एरिया निकालेंगे जैसे कि हम रोड में निकालते थे, फॉर्मूला हमारा वही BD प्लस HD स्क्वायर। बी क्या है, ये बेड विड्थ, ठीक है। और डी क्या है, ये डेप्थ जो हमने एक्सक्वेट की। और एस क्या है, साइड स्लोप 1:1 का है, तो पहली जी जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो एस की वैल्यू है, तो वो जैसे हम यहाँ पर रख देंगे 1, ठीक है। और डी अगेन 2, तो ये रख देंगे 5 × 2, जैसे डेप्थ है जो 2 प्लस एस की वैल्यू 1 और ये जैसे डी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 14 स्क्वायर मीटर जैसा आपका आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर जैसे फिलिंग बिल्कुल 0 है, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्रॉस सेक्शन एट RD 300, फिर यहाँ पर जैसे क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अगेन वैसे ही सबसे पहले हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे 5 मीटर के बराबर रफली, ठीक है। फिर जैसे क्या है कि जो डेप्थ ऑफ कटिंग है वो कितनी है 1.6 मीटर, यानी कि ये बेड से 1.6 मीटर ऊपर जैसे हमें नेचुरल सरफेस दिखाना है, ठीक है। ये दिखा दी लाइन और ये दिखा दी लाइन, और दोनों को जैसे क्या है कि हमने स्लोपिंग लाइन से मिला दिया, ठीक है। नेचुरल सरफेस लेवल को भी, ठीक है, और बेड लेवल को, दोनों को आपने स्लोपिंग लाइन से जैसे दिखा दिया इधर भी, ठीक है। इस टाइप से जैसे स्लोपिंग लाइन जैसे हम इस टाइप से दिखाते हैं।
अब बर्म हमें प्रोवाइड करना है या नहीं करना, वो हम साइड में जैसे ये बैंक्स प्रोवाइड करने हैं नहीं करने, वो फिर हमें ये क्वेश्चन वही जैसे देखना है भाई टोटल हाइट कितनी है, ये 1.6 मीटर, ठीक है। जो ये जो है पर हमें रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मिनिमम फुल सप्लाइड अप प्लस फ्री बोर्ड, यानी कि अगेन वो 1.6 मीटर जैसे आता है, ये 1 है, ये जैसे 0.6 है, वो भी जैसे हमारी 1.6 मीटर की है, तो हमारी ऑलरेडी जैसे नीड सेटिस्फाई हो रही है, जितना हमें चाहिए उतना जैसे हमें डेप्थ चैनल के लिए मिल रही है। तो हम जैसे इसको दिखा दिया यहाँ से 1.6 मीटर ऊपर, जैसे क्या है कि ये ऑलरेडी है यहाँ से, ठीक है। तो हमें यहाँ भी बैंक प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है दोनों तरफ, ना लेफ्ट साइड में ना राइट साइड में, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि आपका सेक्शन बनेगा इसका, वही यहाँ भी जैसे एरिया ऑफ फिलिंग 0 है, एरिया ऑफ कटिंग निकाल लेंगे, फार्मूला वही बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, ठीक है। बी 5 मीटर, डी 1.6 मीटर प्लस एस ये जैसे 1, यहाँ पे हमने जैसे पुटअप कर दिया, ये अगेन 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वांटिटी जैसे हम निकाल लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 10.56 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्रॉस सेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शन एट आर डी 600 पर जैसे क्रॉस सेक्शन, यहाँ डेप्थ ऑफ ये कटिंग जो है 1.2 मीटर है, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही बनाएंगे भाई, ये तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे 5 मीटर, यहाँ से 1.2 मीटर की हाइट के ऊपर नेचुरल सरफेस लेवल, इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इधर भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, दोनों को मिला दिया, इधर भी जैसे क्या है कि मिला दिया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जैसे अवेलेबल जो क्या है कि ऑलरेडी अवेलेबल जो हमारे पास डेप्थ है चैनल की 1.2 मीटर है, ठीक है। पर इससे तो 1.2 मीटर से तो हमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें चाहिए टोटल 1.6 मीटर, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग 0.4 मीटर जो है वो हम दोनों तरफ बैंक बना करके, ठीक है, ये जैसे हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जैसे 1.2 मीटर है और दोनों तरफ बैंक्स हमने प्रोवाइड कर दिया जिनकी हाइट है 0.4 मीटर, ये भी हाइट है 0.4 मीटर, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि दोनों तरफ जैसे क्या है कि हम इसमें बैंक प्रोवाइड करेंगे जिसकी हाइट 0.4 मीटर है। तो ये जैसे बैंक जो है हम प्रोवाइड करते हैं जिसकी टॉप विड्थ जैसे कितनी है 2 मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है बैंक विड्थ जैसे 2 मीटर है, ये टॉप बैंक विड्थ लेफ्ट एंड राइट बैंक दोनों की 2 मीटर है। तो हम जैसे इधर भी यहाँ से एच से थोड़ा दूरी पर ये जैसे क्या है कि 2 मीटर चौड़ा दिखा देते हैं बैंक को, और इधर भी स्लोपिंग लाइन, इधर भी स्लोपिंग लाइन जिसका स्लोप है 1.5:1 का वो दिखा देंगे। इसकी हाइट रखेंगे 0.4 मीटर, ये 0.4 मीटर है, ये जैसे 0.4 मीटर है, 1.6 में से ये 1.2 घटा देंगे, ये फुल सप्लाई डेप्थ और फ्री बोर्ड का जैसे जो सम है वो 1.6 मीटर आता है, उसमें से ये 1.2 घटा देते हैं तो 0.4 मीटर बच जाता है जो हम बैंक के द्वारा हम एक्स्ट्रा जैसे हाइट देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एरिया ऑफ कटिंग और एरिया ऑफ फिलिंग जैसे निकालेंगे, तो पहले ये एरिया ऑफ कटिंग, यहाँ वाला एरिया बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, ठीक है। बी वही ये आपकी 5 मीटर, डी ये 1.2 है, एस ये 1 है, ठीक है, और डी 1.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये जैसा आपका आ गया, ठीक है। अब बैंक जैसा ये बैंक है ऐसा इधर बैंक है, तो सीधा अलग अलग लेने की बजाय 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो है एरिया ऑफ फिलिंग निकाल रहे थे लेफ्ट और राइट साइड में भी, तो दोनों तरफ जैसे आपके बैंक्स है तो 2 से तो हम पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, एक में जैसे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है पहले की तरह ही निकालेंगे जैसे रोड में निकालते थे, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर जैसे वही फार्मूला, बी मतलब बैंक विड्थ बी 2 मीटर, डी ये 0.4 मीटर, ठीक है, प्लस एस इसका साइड स्लोप है 1.5:1 का, तो एस की वैल्यू क्या हुई पहले वाला जैसे प्रोपोर्शन 1.5, ठीक है। तो 1.5 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जैसे क्वांटिटी इतनी आ जाएगी।
ठीक है। तो ये जैसे RD 600 के ऊपर जैसे क्या है कि हम कह सकते हैं फिलिंग और ये जैसे कटिंग की क्वांटिटी हम निकालते हैं। इसी तरह RD 900 पर भी जैसे क्या है कि हम कटिंग और फिलिंग जैसे निकालेंगे, ठीक है। तो वही जैसे इसमें भी क्राइटेरिया, यहाँ जैसे क्या है कि आपका 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, ठीक है। तो ये नीचे जैसे नेचुरल सरफेस लेवल 0.5 मीटर पर है, ठीक है। साइड स्लोप वही, ठीक है। फिर बैंक में कितना बच गया भाई, टोटल हमें चाहिए 1.6 मीटर, 0.5 घटा दें तो 1.1 मीटर। तो ये 1.1 मीटर हाइट वाला जैसे लेफ्ट और राइट बैंक जैसे क्या है कि हम दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसी टाइप से कटिंग की और फिलिंग की क्वांटिटी जैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर इसी तरह क्रॉस सेक्शन नेट RD 1200, 1200 पर जैसे 0.4 मीटर है। अब ये जैसे बेड विड्थ का और नेचुरल सरफेस लेवल का जो डिफरेंस है लेवल वो 0.4 मीटर है, पर हमें तो चाहिए कितनी हाइट, टोटल 1.6 मीटर। तो बाकी रह गई कितनी 1.2 मीटर। 1.6 मीटर में से 0.4 मीटर घटाएंगे तो 1.2 मीटर की हाइट के जैसे इधर भी और इधर भी जैसे बैंक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर एरिया ऑफ कटिंग इसका नीचे वाला हम निकालेंगे BD प्लस SD स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ फिलिंग वही जैसे 2 टाइम्स ऑफ जैसे क्योंकि दोनों तरफ 2 है, ठीक है। फिर वही अंदर BD प्लस SD स्क्वायर, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि निकालते चले जाएंगे अलग अलग RD पर। RD 1500 पर 0.1 है, तो ये 0.1 है, ठीक है। तो इसका और इसका डिफरेंस बच गई कितनी 1.5 मीटर हाइट बच गई। तो 1.5 मीटर हाइट का इधर भी और इधर भी जैसे क्या है कि हम बैंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फिलिंग कटिंग पहले की तरह ही निकालेंगे BD प्लस SD स्क्वायर ये, और ये 2 टाइम्स ऑफ BD प्लस SD स्क्वायर एक बैंक के लिए, ठीक है। वो जैसे हम लेंगे, ठीक है। तो ये भी जैसे उसी टाइप से आ गया, ठीक है। अब है RD ये 1800 ये वाला, ठीक है। इसमें आपको पता है नेचुरल सरफेस लेवल और जैसे क्या है कि बेड लेवल में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों का सेम लेवल है 0। तो ये जैसे दोनों ये बेड है, ठीक है, ये नेचुरल सरफेस लेवल सेम ही लेवल पर है, ठीक है। ये जैसे 5 मीटर जैसे चौड़ी है, ठीक है, बेड जो विड्थ है, ठीक है। इसमें सारी जो चैनल की डेप्थ है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, जो 1.6 मीटर की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे दोनों बैंक के द्वारा, इधर भी और इधर भी। दोनों बैंक की हाइट हमें टोटल 1.6 मीटर के बराबर रखनी पड़ेगी, जो कि FSD और फ्री बोर्ड का जोड़ है, ठीक है। तो वो जैसे हमने ये बैंक्स प्रोवाइड कर दिए। तो एरिया ऑफ इसमें फिलिंग है, कटिंग तो है ही नहीं। तो 2 टाइम्स ऑफ एक के लिए जैसे हम निकालेंगे BD प्लस SD स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ B ये D 1.6 S ये साइड स्लोप 1.5 अगेन D 1.6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जैसे हमारी क्वांटिटी जैसे हमारी आ जाएगी। फिर जैसे क्या है कि नेक्स्ट है लास्ट क्रॉस सेक्शन एट RD 2100, ठीक है। तो इसको भी जैसे हम निकाल लेंगे। इसमें जैसे क्या है कि बेड ऊपर है, ठीक है, फिलिंग है, ठीक है, बेड ऊपर है, ये नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है। इससे ऊपर जैसे क्या है कि ये बेड है जो कि कितनी चौड़ी है, ये 5 मीटर, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि हमें बेड लेवल से ऊपर जैसे 1.6 मीटर चाहिए, यहां से यहां तक हमें 1.6 मीटर की डेप्थ चाहिए, ठीक है। फुल सप्लाई डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड का प्रोविजन इस बेड से चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो बैंक की विड्थ होगी तो वो किसके बराबर होगी, ये 1.6 प्लस इन दोनों का नेचुरल सरफेस लेवल का और बेड का जो गैप है, ठीक है, उन दोनों का जैसे क्या है कि जोड़। ये 1.6 तो ये है, 0.3 ये ऑलरेडी जैसे ये ऊपर है, तो दोनों का सम जैसे 1.9 मीटर हो गया। तो बैंक की हाइट टोटल जैसे 1.9 मीटर जैसे हमें रखनी होगी, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपका फिलिंग का है, ठीक है, ये भी फिलिंग का है, ये भी फिलिंग का है, इवन ये भी फिलिंग का है, ठीक है। तो हम जैसे फिर टोटल फिलिंग की क्वांटिटी निकालेंगे, एक दो स्टेप्स में निकालेंगे। एक तो ये जैसे बैंक्स में कितना फिलिंग है, दूसरा ये जैसे बिलो बेड कितना जैसे हमारा
फिलिंग का है। ठीक है, तो पहले तो हम जैसे बैंक्स में निकाल रहे हैं तो वो 2 टाइम्स ऑफ जो एक में है, 2 टाइम्स बी डी प्लस एच डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी 2 मीटर, डी 1.9 प्लस एस 1.5, ठीक है, और डी का स्क्वायर 1.9 का स्क्वायर जैसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गई। ठीक है, ये इसको जैसे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हम फार्मूला लगाते हैं ये बी डी प्लस एच डी स्क्वेयर, उसमें ट्रेपेज ये जैसे ट्रेपेजॉइडल जैसे जो एरिया है, ठीक है, उसका जैसे हम एरिया निकालते हैं। ठीक है भाई, ये जैसे ट्रेपेजॉइड है, ये भी जैसे आपकी ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालने के लिए बी डी प्लस एच डी स्क्वेयर जैसे होती है। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो बी है, बी वो शॉर्टर साइड है, ये वाली जैसे शॉर्टर साइड है। ठीक है, हमेशा भाई नीचे भी लगाते हैं तो बी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जो छोटे वाली जैसे पैरेलल साइड है उसको हम लेते हैं। ठीक है, रोड भी थी उसमें भी जो फार्मूले में जो छोटे वाली जैसे ब्रेथ थी पैरेलल साइड्स में वो हम लेते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से इसमें भी ये ट्रेपेजॉइड तो है। ठीक है, फार्मूला इसमें भी लगेगा बी डी प्लस एच डी स्क्वेयर, परंतु हमें ये वाली छोटे वाली साइड लेनी पड़ेगी। ये जैसे उल्टी ट्रेपेजॉइड है, जैसे पहले हम जैसे जो भी ट्रेपेजॉइड लेते थे उससे जैसे क्या है कि ये उल्टी है। ठीक है, तो इसमें छोटे वाली जैसे पैरेलल साइड है ये वाली, तो हमें इसकी ब्रेड्थ चाहिएगी। गिवन है आपको ये है 5 मीटर। ठीक है, इस 5 मीटर की सहायता से पहले हम इसको निकालेंगे। ठीक है, और फिर जैसे उस फार्मूले में जैसे इसको रखेंगे। ठीक है, अब ये जैसे कितनी है वो हम जैसे क्या है कि निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये इसको बड़ा करके जैसे मैं दिखा रहे हैं, ये 5 मीटर है और ये जैसे 0.3 मीटर है। ठीक है, हमें जैसे निकालना है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहाँ से भी जैसे क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जैसे 0.3 मीटर है, हाइट कितनी है 0.3 मीटर है। ठीक है, अच्छा इसका साइड स्लोप जो है, ये साइड स्लोप क्या है आपका, ये 1.5 है और ये जैसे 1 है। ठीक है, तो जब ये जैसे 1 है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.5 मीटर जैसे होती है। जब ये जैसे डेप्थ 0.3 मीटर है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भाई ये जैसे स्लोप है भाई, इसकी वर्टिकल लाइन ये आपकी 0.3 मीटर है, तो ये हॉरिजॉन्टल जैसे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी भाई, ये एस डी के बराबर होती है, एस डी। ठीक है, एस क्या है, ये एस है। ठीक है, स्लोप की पहले वाली लाइन ये एस है। ठीक है, तो एस ये एस 1.5 इंटू डी कितनी है, ये 0.3 मीटर। ठीक है, तो ये जैसे क्या है कि इतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इधर भी और ये जैसे इधर भी, ये भी एस डी है। ठीक है, तो हम इधर की से भी एस डी के बराबर और इधर भी एस डी के बराबर जैसे क्या है कि हम 5 मीटर से घटाएंगे तो ये जैसे जो डिस्टेंस बचेगी वो इसके समान होगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए 5 मीटर से एस डी इधर से घटाएंगे, एस डी जैसे क्या है कि हम इधर से घटाएंगे, तो वही हमने किया है। ये 5 मीटर है, 5 माइनस ट्वाइस भाई इधर से भी और इधर से भी ट्वाइस ऑफ एस डी जैसे हमने घटाया है। ठीक है, तो 5 माइनस 2 इंटू 1.5 ये 1.5। ठीक है, और डी ये जैसा आपका 0.3 मीटर है। तो 5 माइनस ये जैसे 2 ट्वाइस एस डी। ठीक है, तो वो हमने किया तो ये सब जैसे
5 माइनस ये जैसे क्या है कि 0.9 जैसे आया इस इधर की क्वांटिटी, तो हमने घटाया तो 4.1 मीटर जैसे आ गया, तो ये 4.1 मीटर है। अब जैसे क्या है कि इसका हम क्वांटिटी निकालते हैं, वही फार्मूला बी डी प्लस एच डी स्क्वायर। बी क्या है, ये 4.1 मीटर, तो ये 4.1 मीटर 1, ठीक है। ये डी, ये वही 0.3 मीटर, एस ये, ठीक है, और डी ये 0.3 का स्क्वायर जैसे हम करते हैं। तो वैल्यू जैसे इसमें हम रखी तो हमारी ये क्वांटिटी आ गई 1.36 स्क्वायर मीटर, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया, दिस प्लस टोटल जो हमारी फिलिंग की हुई क्वांटिटी, दिस प्लस दिस, दोनों जैसे हमने जोड़ दिया, इतने स्क्वायर मीटर जैसे क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब इसके पश्चात जैसे टेबल बनानी पड़ेगी, जैसे क्या है कि हमने रोड में भी बनाई थी। इधर आर डी, इधर एरिया ऑफ फिलिंग, इधर एरिया ऑफ कटिंग, इधर मीन एरिया ऑफ फिलिंग, इधर मीन एरिया ऑफ कटिंग, ये लेंथ, क्वांटिटी ऑफ फिलिंग, क्वांटिटी ऑफ कटिंग, ठीक है। तो ये जैसे आपकी टेबल है, ठीक है। इसी तरह जैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे, ये जैसे 0, 300 ये सब आर डी है। एरिया ऑफ फिलिंग जैसे क्या है कि या 0 आर डी पर कोई फिलिंग नहीं थी, यहाँ भी जैसे कोई फिलिंग नहीं थी, तो ये जैसे 0 0, ठीक है। और ठीक है, यहाँ कटिंग थी, कटिंग कितनी थी 14, हमने जैसे फिलिंग कर दी। यहाँ भी कटिंग थी, तो वो जैसे क्या है कि हमने इसको रख दिया, ठीक है, 10.56, ठीक है, हाँ 10.56। अब ये जैसे क्या है कि 900 के ऊपर कटिंग भी है और फिलिंग भी है, ठीक है। तो हम दोनों जैसे रख देंगे, फिलिंग है 8.02, ये जो आर डी 300 पर जैसे क्या है कि हो चुका था, अब आर डी 600 का नीचे है ये क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसमें जैसे जो कटिंग है वो 7.2 है, कटिंग है 600 पर 7.2, और जो फिलिंग है ये 2.08 ये है, ठीक है। अब ये 900 का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। 900 पर जो कटिंग है वो कितनी है 2.75 ये, और फिलिंग है 8.02, ठीक है। इस टाइप से जैसे सभी हम जो भी कटिंग और फिलिंग जैसे जो भी क्वांटिटी है, जैसे हम इस टेबल में जैसे क्या है कि एंट्री कर देंगे, जैसे कि हम रोड में भी हमने किया था, ठीक है। तो ये सब जैसे हैं आपके पास। अब मीन एरिया ऑफ फिलिंग पहले की तरह जैसे निकालेंगे, बाय मीन एरिया ऑफ फिलिंग दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय 2, वो क्या है, वो यहाँ पर जैसे आएगी वो 0 है, ठीक है। वो इस पोर्शन के लिए मतलब 0 है। अब इस पोर्शन के लिए दिस 0 प्लस 2.02, 08 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 1.04 जैसे आ गया इस पोर्शन के लिए जो आपकी फिलिंग है। कटिंग दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, वो इस पोर्शन के लिए ये, और इस पोर्शन के लिए दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, इस पोर्शन के लिए ये, ठीक है। इसी टाइप से जो फिलिंग है दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगी, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 आपकी ये, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये, और दिस प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 ये, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 ये, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 0, ठीक है, ये है। अब उसके पश्चात इस पोर्शन की लेंथ 300 मीटर है, 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 इस पोर्शन की लेंथ 300 मीटर है। तो पहले की तरह मैं मीन एरिया ऑफ फिलिंग को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन एरिया ऑफ क्या है ये क्वांटिटी ऑफ फिलिंग आ जाएगी। मीन एरिया ऑफ कटिंग को जैसे क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ कटिंग आ जाएगी। तो उसी टाइप से जैसे हम करेंगे भाई 0 इंटू 300 इज इक्वल टू 0, फिलिंग 0, ठीक है। कटिंग भाई ये 12.28 मल्टीप्लाइड बाई 300 इज इक्वल टू दिस मच। इसी तरह जैसे हम करेंगे 1.04 इंटू 300
ठीक है, इज इक्वल टू ये 312, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसी तरह दिस मीन एरिया ऑफ फिलिंग इंटू लेंथ, ठीक है, इज इक्वल टू दिस मच, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू फिलिंग, इसलिए दिस इंटू दिस ये फिलिंग की क्वांटिटी, और दिस इंटू दिस इज इक्वल टू कटिंग क्वांटिटी, दिस इंटू दिस फिलिंग की क्वांटिटी, दिस इंटू दिस कटिंग की क्वांटिटी, दिस इंटू दिस फिलिंग, this into this cutting, this into this filling, जीरो into this जीरो, ठीक है। तो इस टाइप से है, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल फिलिंग की क्वांटिटी, इन सबको जोड़ेंगे तो ये क्या है कि आपकी कटिंग की क्वांटिटी, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि आपका सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल तब कहलाते हैं जब जैसे क्या है कि फिलिंग और ये जैसे क्या है कि कटिंग की क्वांटिटी दोनों एक समान आए, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा जैसे क्या है कि डिफर कर रही है। इकोनॉमिकल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जितनी मिट्टी हम जैसे एक्सक्यूट करेंगे उतना ही जैसे यहाँ पर बर्म में जैसे क्या है कि हम डाल दें, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये मोस्ट इकोनॉमिकल वर्क है, ठीक है। और यदि जैसे क्या है कि हमें मान लीजिए भाई एक्स्ट्रा मिट्टी जैसे जुटानी पड़े, ठीक है भाई, और कहीं से ला करके फिर बर्म को जैसे बनाना पड़े, तो वो अनबैलेंस्ड अर्थवर्क है जैसा आपका, ठीक है, तो वो भी जैसे हमें निकालना चाहिए, ठीक है भाई। चाहे एक्सक्वेशन की एक्स्ट्रा चाहिए या जैसे क्या है कि आपको फिलिंग की एक्स्ट्रा चाहिए, वो भी हमें क्वांटिटी निकालनी चाहिए। अब ये जैसे क्या है कि फिलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, कटिंग की जैसे क्या है कि कम है, तो हम जैसे निकाल लेंगे ब्लेंड्स क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क टू बी अरेंज्ड फ्रॉम बोरोपिट्स, मतलब जो बोरोपिट से जैसे हमें बोरोपिट क्या होते हैं भाई, एक्स्ट्रा मिट्टी चाहिए तो वो जैसे क्या है कि वो सर्टेन डिस्टेंस पर जैसे क्या है कि बोरोपिट को एक्सक्वेट करके जैसे क्या है कि हम ये इसके पैरेलल ही बोरोपिट्स खोद करके जैसे लाते हैं और यहाँ पर जैसे प्रोवाइड करते हैं दोनों तरफ, जैसे क्या है कि ये बोरोपिट्स टाइप से जैसे ये होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा गहरे जैसे वो नहीं होते, सर्टेन जैसे डेप्थ ही जैसे रखते हैं इसमें, ठीक है। तो ये बोरोपिट पिट से जैसे ये क्या है कि मिट्टी अरेंज करनी पड़ती है, ठीक है। ये तो है जब जैसे हमें मिट्टी यहाँ डालनी है, जब तो बोरोपिट्स, अगर जैसे क्या है कि ये कटिंग ज़्यादा हो तो हमें फालतू मिट्टी साइड में जैसे डालनी पड़ती है, ठीक है। तो जब जैसे क्या है कि फिलिंग ज़्यादा हो तो उस केस के अंदर ये जैसे यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ फिलिंग, ये यहाँ तो जैसे कटिंग है, यहाँ पर जैसे है केवल कटिंग कटिंग आई है, तो इस केस में हमें जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो स्पाइल बैंक के रूप में, ये बैंक इस टाइप से जैसे क्या है कि हमें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने पड़ते हैं दोनों तरफ, भाई इधर भी और इधर भी, जैसे क्या है कि हम मिट्टी यहाँ पर जैसे जो फालतू मिट्टी है वो स्पाइल बैंक के रूप में जैसे हम ऐड करते हैं। तो ये आप तौर पे पूछ भी सकते हैं आपसे स्पाइल बैंक क्या है और ये जैसे बोरोपिट्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है ब्लेंड्स क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क टू बी अरेंज्ड फ्रॉम बोरोपिट्स, ठीक है, क्योंकि ये फिलिंग है इसलिए बोरोपिट से जैसे हमने अरेंज करना पड़ा, कितनी होगी दिस माइनस दिस, वो जैसे हमने निकाल दिया, ये है। अगर ये कटिंग ज़्यादा होती तो हम बोलेंगे टू जो ब्लेंड्स क्वांटिटी टू बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ जैसे क्या है कि ये जैसे स्पाइल बैंक, ठीक है, इसको स्पाइल बैंक बोलते हैं, ठीक है, स्पाइल बैंक जैसे है, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि आपका बोरोपिट जैसे कहलाता है, ये जैसे आपको बताया था बोरोपिट्स, ये स्पाइल बैंक है और ये जैसे आपका बोरोपिट्स, ये बोरोपिट कहलाएगा, ठीक है। तो ये जैसे आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। एक दो टर्म्स और हैं, जैसे इसमें डेफिनेशंस आमतौर पर पूछ लिया जाता है, लीड एंड लिफ्ट। लीड तो क्या है कि
भाई जो एक्सक्वेटेड मिट्टी है, ठीक है, एक्सक्वेटेड मिट्टी को जैसे क्या है कि हम कहीं डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे डाल रहे हैं, तो वो क्या है कि जितनी डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस जैसे हमें कवर करनी पड़ी, ठीक है, तो वो जैसे क्या है कि हम उसको लीड बोलते हैं, ठीक है, इसको मेजर किया जाता है, जो जैसे एक्सक्वेटेड जैसे जो मिट्टी है, अर्थ है, ठीक है, उसकी सीजी से जो जैसे हम स्पाइल बैंक जो हम जैसे कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसकी सीजी तक की जैसे डिस्टेंस वो हमारी हम बोलेंगे लीड है। मतलब ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है बिटवीन सीजी ऑफ एक्सक्वेटेड सॉइल एंड द सीजी ऑफ जैसे डिपॉजिटेड सॉइल, ठीक है, तो इसको जैसे हम बोलते हैं लीड। इसी तरह लिफ्ट जो है वो वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है भाई। डेट ये क्या है कि जो मिट्टी है, ठीक है, जो एक्सक्वेट की गई है, तो एक तो हॉरिजेंटली जैसे कोई जैसे लिफ्ट नहीं करनी पड़े, और जैसे क्या है कि ऊपर उठानी पड़ेगी तो वो और जैसे लेबर को ज़्यादा जैसे प्रयास करना पड़ता है, तो लिफ्ट का भी जैसे ध्यान होता है, ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। भाई ये जैसे क्या है कि वर्टिकली कितना उठाना पड़ा, ठीक है, वो भी जैसे हम देखते हैं। तो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दी सीजी ऑफ ये एक्सक्वेटेड सॉइल एंड दी सीजी ऑफ जैसे क्या है कि डिपॉजिटेड सॉइल, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, लीड हॉरिजेंटल डिस्टेंस थी, तो दोनों के बीच की जैसे डिस्टेंस वो जैसे क्या है कि आपकी लिफ्ट कहलाती है, ठीक है। जो जैसे क्या है कि अर्थवर्क का जो जैसे रेट होता है, जो हम एनालिसिस ऑफ रेट पे जैसे करते हैं, निकालते हैं, या शेड्यूल ऑफ रेट में जैसे जो रेट गिवन होता है, ठीक है, जो एक्सक्वेशन वाला जो जैसे एक्टिविटी है, आइटम है, उसमें 1.5 मीटर तक हाइट मतलब उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। 1.5 मीटर तक जैसे क्या है कि यह एक्सक्वेटेड सॉइल जैसे गिराई जाए तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी जैसे नहीं दी जाती, और इवन जैसे क्या है कि 30 मीटर तक ये जैसे एक्सक्वेटेड सॉइल जैसे क्या है कि वो डाली जाती है, जैसे 30 मीटर तक जैसे ये अगर ये जैसे डिस्टेंस है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, परंतु एक्स्ट्रा लीड के लिए और एक्स्ट्रा जैसे क्या है कि लिफ्ट के लिए फिर एडिशनल जैसे प्रोविजन जैसे क्या है पेमेंट का एक्स्ट्रा जैसे हमें देना पड़ता है, ठीक है। तो आप जैसे उस चीज़ को आप अपने बुक से भी जैसे क्या है कि कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे आपका ये मतलब जो टॉपिक था कैनाल और इरिगेशन चैनल का, ठीक है, तो ये जैसे आपका खत्म हुआ, इसको जैसे आप देख सकते हैं। एसपी महाजन में भी आप देख सकते हैं, खूब प्रॉब्लम है। एक उपाध्याय वैल्यू में भी जैसे बुक है, उसमें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन जैसे क्या है कि छोटा ही होगा, इतना बड़ा तो जैसे वो ना भी हो, ठीक है, जो जितने 10 नंबर का है या 15 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, तो उसके अनुसार जैसे उसकी क्वेश्चन की लेंथ होगी, और इजी क्वेश्चन है, तो आप उसको जरूर जैसे ट्राई कर सकते हैं।